नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज़ पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के साथ शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। 52 मिनट के इस भाषण में राष्ट्रपति ने सरकारी योजनाओं की तारीफ, 3 तलाक और किसानों का भी किया जिक्र। लोकसभा में पेश हो गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8.5% रहने की उम्मीद। चुनावी रैलियों पर 11 फरवरी तक रहेगा रोक। चुनाव आयोग ने शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया। अब 1000 लोगों के साथ रैली कर सकेंगी पार्टियां। इंडोर मीटिंग की लिमिट 500। बिहार में 7 फरवरी से स्कूल खोलने की तैयारी। हर रोज घट रहा है कोरोना का केस। सूबे में 30 दिन बाद स्कूल कैंपस में लौट सकती है रौनक। 5 फरवरी को होगा अंतिम फैसला। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। बोले, किसान लंबे संघर्ष के लिए रहे तैयार। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर बड़ी लूट की वारदात। पटना सिटी में बुजुर्ग महिला से लूटे 17 लाख रुपए। दिन दहाड़े नकाबपोश अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। सबसे पहली खबर तो यही है कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया है। कल संसद में बजट पेश होने वाला है। सबकी नज़र देश के बजट पर रहेगी। लेकिन आज राष्ट्रपति ने अपने भाषण में मेरी सरकार जब जब कहा, तालियों से गूंज उठा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन। सोमवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सेशन के दौरान संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। 52 मिनट के इस भाषण में राष्ट्रपति ने सरकारी योजनाओं की तारीफ की, 3 तलाक और किसानों का जिक्र भी किया। राष्ट्रपति बोले, सरकार और नागरिकों के बीच यह परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूँ। मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास पर चलते हुए सशक्त भारत के निर्माण की तरफ चल रही है। कोविंद ने जब जब मेरी सरकार कहकर सरकारी योजनाओं की बात की, तब सदन तालियों से गूंज उठा। तो चलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही अब बजट सत्र की शुरुआत हो गई। कल बजट पेश हो सकता है सदन में। लेकिन उसके पहले दूसरी खबर हमारी यही है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को सदन के पटल पर रखा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2022 पेश किया। इनके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। ये 2021-22 के 9.2% के ग्रोथ अनुमान से कम है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वैक्सीन कवरेज और सप्लाई साइड रिफॉर्म से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। सरकार का जीडीपी अनुमान इस बात पर आधारित है कि आगे महामारी से कोई आर्थिक गतिविधि प्रभावित नहीं होगी और मॉनसून भी सामान्य रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मॉनसून या महामारी का कोई प्रभाव आता है तो जीडीपी घट सकती है। रिपोर्ट में बात सामने आई कि पुरानी घोषणाएं अधूरी रह गई। खेल और संस्कृति मंत्रालय का बजट कम कर दिया गया और 1.75 लाख करोड़ का विनिवेश टारगेट भी अधूरा रहा। ये हर मध्यम वर्गीय परिवार हर साल अपने आय का और खर्चे का लेखा जोखा रखता है, अपनी डायरी मेंटेन करता है। इससे ये पता चलता है कि अगले साल उनका साल कैसा रहेगा, किस तरह से उनको खर्च करना है, कहाँ पर उनको पैसे कम हुए, कहाँ उनको और उसकी व्यवस्था करनी है। लगभग आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यही होता है। तो आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया, जो पेश किया, उसमें ये बात सामने आई कि अगले साल माने ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कम रहने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं पर रोक को अभी और कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है।
अब ये 11 फरवरी तक रैलियों और सभाओं पर रोक रहेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है और ये कहा है कि 1000 लोग रैलियों में या सभा में जुट सकते हैं। अगर ये व्यवस्था करनी है, इंडोर कोई सभा हो रही है, तो वहाँ 500 से ज़्यादा लोग नहीं जुट सकते। देखिए एक रिपोर्ट। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को लेकर चुनाव आयोग की सोमवार को एक विशेष बैठक हुई। चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन के संबंध में फैसला लिया। इस फैसले के मुताबिक 11 फरवरी तक चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। हालांकि अब 1000 लोग चुनावी रैलियों में शामिल हो सकेंगे। वहीं इंडोर सभाओं में 500 लोगों के बैठने की अनुमति रहेगी, जबकि डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 20 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी थी। हालांकि फिर इसे बढ़ाकर 31 जनवरी कर दिया गया था। तो चलिए, हर रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि डोर टू डोर कैंपेन में एक आदमी के साथ सैकड़ों लोग रहते हैं। अमित शाह की रैली, अमित शाह के भी कार्यक्रम में इसी तरह से लोग, और हर नेता के कार्यक्रम में। तो चुनाव आयोग जो ये नियम बना रहा है उसका पालन तो हो नहीं रहा, लेकिन चलिए, ये एक और नियम आया कि 11 फरवरी तक रैलियों और सभाओं पर रोक रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कोरोना केसेस जो घट रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अगले 7 फरवरी से बिहार के स्कूल कॉलेज अब खुलने लगेंगे। हालांकि इस पर फैसला 5 फरवरी को होना है, लेकिन उसके पहले सरकार जो तैयारी कर रही है, देखिए क्या खास बात है। बिहार में 7 फरवरी से स्कूल खुल सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे प्रदेश में कम होते कोरोना केस और प्राइवेट स्कूलों के आंदोलन की चेतावनी अहम कारण है। बाकी राज्यों में भी धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं, इस कारण भी बिहार सरकार दबाव में है। खबर है कि सरकार 5 फरवरी को स्कूल खोलने पर निर्णय ले सकती है। बता दें कि राज्य में प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ कर्मचारी 7 फरवरी से आंदोलन की तैयारी में हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने 7 फरवरी से राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। अब ये प्राइवेट स्कूल वालों के आंदोलन से सरकार दब रही है या कोरोना के जो केस घट रहे हैं उससे, लेकिन स्कूल खुल रहे हैं, ये अच्छी बात है। पिछले 2 साल से बच्चों की पढ़ाई लिखाई जिस तरह से बाधित रही है, अब स्कूलों का खुलना जरूरी है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 31 जनवरी को देश भर में किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है और किसान अब एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को किसानों के मामले को लेकर फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र पर देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। कहा कि देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी कर किसानों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। किसानों के साथ हुए इस विश्वासघात से स्पष्ट है कि देश का किसान एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहें। हम आपको ये बताते चलें कि आज देश भर में किसानों ने विश्वासघात दिवस मनाया। बिहार की राजधानी पटना समेत बेतिया और दूसरे जिलों में भी किसानों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और इस मौके पर किसानों ने पैदल मार्च किया और सरकार पर यह आरोप लगाया कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादे से सरकार मुकर रही है और इसे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हर रोज किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे ही देते हैं। खबर आ रही है पटना सिटी से। पटना सिटी में एक वृद्ध महिला से हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े 17 लाख रुपए लूट लिए। देखिए एक रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। माल सलामी थाना क्षेत्र के भैसानी टोला में लूट की वारदात को बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया है। हथियारबंद 3 नकाबपोश अपराधियों ने एक वृद्ध महिला से 17 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई है और छानबीन में जुट गई है। हमको साथ ये हुआ कि हम वहाँ से माल के कचहरी से पैसा लाए 17 लाख रुपया। हाँ। 17 लाख लाए। बहू बोली कि हमको घर पर आइए पैसा लेके। से चलिए हम चेक डाल दे, चेक भरना देंगे बैंक में। तो उसको सीधा रास्ता न जाना चाहिए, तो गली में हमको लिया। हम तो यहाँ रास्ता नहीं, गली में लिया।
और हम बोले कि ये बहू तुम हाथ में थाम लो, तो वो नहीं थाम, इस पढ़ल लिखल है। इसको मैं बेटी के थमा दी, नाम कुछ बता दो। शोभा देवी। कहाँ लेके किस चीज का पैसा था? मकान बेचे थे बउआ। हाँ। अब मकान बेच के अब फिर हम ले ली मकान, ओकरे पैसा हल तो कल के ना जमा कर पैसा ओकर हल ना, पैसा जमा करना था। तो कल की हम चेक लेंगे तो वही बैंकवा में डाले रही खुदरा पैसा के चेक दे देंगे 100 50 500 के नोट। तो वही बैंकवा में वैसे बड़की के घर है पुतो के यहाँ पर छीना बउआ लड़की के हाथ से। अब बोलिए अब बउआ ओकर हाथ 38 अंगुली 38 बउआ। बताया ये जा रहा है कि महिला ने एक जमीन का टुकड़ा बेचा था और जिसका पैसा उसे मिला था, उसी पैसे को लेकर वो बैंक से घर जा रही थी और इसी बीच हथियारबंद अपराधियों ने महिला से ये रुपए लूट लिए। तो ये थी आज के दिन भर की बड़ी खबरें। कल रात को 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। हर रोज विमर्श न्यूज़ पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन रात को 8 बजे। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।